आज इस देश की लोकतंत्र के ऊपर सनातन का नाम लेकर के जो धब्बा लगा है उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये सीजीआई के ऊपर जूता नहीं फेंका, ये सनातन धर्म के ऊपर जूता फेंका है, क्योंकि सनातन धर्म पेशेंस, प्यार, मोहब्बत, मर्यादा ये सिखाता है। ये सनातन के नाम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकना बोले तो लोकतंत्र के ऊपर जूता फेंकने के बराबर है, इस देश की घटना पे जूता फेंकने के बराबर है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में सभी को अधिकार दिया था कि सबका सम्मान करे, तो किस तरह से देखेंगे इस संविधान को जिस तरह के जूता? मैं इस केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की फेलियर मानता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरे देश में, राज्य में ये जो घटना है, ये उस फेलियर का सबूत है कि एक इंसान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सनातन धर्म का नाम लेके जूता फेंकता है। दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों, जिस तरीके से मुजफ्फर हुसैन जी ने प्रकाश डाला है और बेबाक होकर निंदा की है उन लोगों की जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, बड़ी ही निंदनीय घटना है। आज कहीं ना कहीं स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो है उनके मन को ठेस पहुंची होगी, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा था। उस संविधान को उसके बैठे आसीन पद पर उनके ऊपर जूता फेंक कर तार-तार किया गया है। बहुत ही निंदनीय घटना है। एक देश में इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आइए जानते हैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस कहती है वोट चोर, और वोट चोर क्यों कहना पड़ता है उन्हें, जानते हैं दीपक जी से, क्योंकि उन्होंने बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता जो विधायक बने हैं इस विधानसभा चुनाव में, और कितनी गड़बड़ियां हुई है उसका पर्दाफाश किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपको, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दीपक बागरी है, मैं कांग्रेस के अंदर प्रवक्ता हूँ। सबसे पहले मैं आपको हमारे शहर के जो प्रभाग क्रमांक 13 के नगर सेवक है उनका फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। अगर आप इस फोटो को देखोगे तो यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उनके साथ में प्रभाग क्रमांक 13 के नगर सेवक है संजय थेराडे जी। इनका मैं आपको एक और फोटो दिखाना चाहूँगा। जो हमारे यहाँ के नगर सेवक, जो हमारे यहाँ के आमदार है नरेंद्र मेहता जी, उनके बड़े करीबी माने जाते हैं संजय अनंत थेराडे जी। इनका नाम ओरिजिनली है 146 विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रभाग क्रमांक 13 में। अगर आप प्रभाग क्रमांक 13 की आपको यादी अगर दिखाऊंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 146 ओला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में संजय थेराडे जी और उनकी पत्नी दोनों का नाम यहाँ पर मौजूद है। दूसरा मैं आपको इन्हीं का नाम दिखाता हूँ। ये है 145 विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर फिर से प्रभाग क्रमांक 19 के अंदर ओल्ड पेट्रोल पंप के पीछे यहाँ पर फिर से इनका नाम रजिस्टर्ड है संजय आनंद थेराडे और उनकी पत्नी मिसेस थेराडे का। अब आप अगर इसके अंदर मजे की बात देखोगे तो यहाँ पर 146 के अंदर इनका जो एड्रेस है, 146 के अंदर इनका यादी में नाम आता है, यादी क्रमांक 146, सीरियल नंबर 943 के अंदर इनका रेसिडेंशियल एड्रेस है रश्मि हेतल, जहाँ पर ये फ्लैट नंबर 203 में रहते हैं, जहाँ पर मिस्टर संजय थेराडे जी का नाम का फ्लैट रजिस्टर्ड है। इन्हीं महाशय का 145 विधानसभा क्षेत्र के अंदर नाम रजिस्टर्ड है संजय अनंत थेराडे। अब आप इनका यहाँ पर एड्रेस देखिए, यह एड्रेस है इनका यहाँ पर दिनेश टावर ओल्ड पेट्रोल पंप, हाउस नंबर है 403। अब अगर आप ओल्ड पेट्रोल पंप के पीछे जाओगे तो ओल्ड पेट्रोल पंप के पीछे दिनेश टावर नाम की तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है। वहाँ पर असल में बिल्डिंग है दिनेश टेरेस। अब ये दिनेश टेरेस बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग के अंदर टोटल है 6 विंग। इन 6 विंग के अंदर हर एक विंग की जो हाइट है वो 3 माले की है। तो अगर 3 माले की बिल्डिंग है तो संजय थेराडे जी ने ऐसा कौन सा बिल्डिंग ढूंढा, ऐसा कौन सा चौथा माला ढूंढा जिसके अंदर फ्लैट नंबर 403 भी मिला, 408 भी मिला, और उसके पते के ऊपर इन्होंने अपना वोटिंग कार्ड पे अपना नाम रजिस्टर करवाया। तो संजय थेराडे जी से मेरा निवेदन है कि आपने जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए 403, 408 फ्लैट नंबर के दिनेश टेरेस बिल्डिंग के या दिनेश टावर बिल्डिंग के, वो आपके पास में अगर हो तो हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। और जानबूझकर इलेक्शन के समय 145 आमदारकी का जब चुनाव हो रहा था उस समय जो हमारे पास में सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है लास्ट में एंड मोमेंट के ऊपर, उसके अंदर इनका नाम रजिस्टर करवाया गया। और साथ ही में
आज जब इनका YJE नंबर हम लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सुनते हैं तो YJE नंबर इनका गायब हो चुका है, नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। मतलब इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ने मिलकर पहले तो वोट चोरी की, वोट चोरी के अंदर गलत तरीके से नाम डलवाया, और जब इनको पता चल गया कि अब शहर में इनका भांडा फूटने वाला है तो भांडा फूटने के डर से इन लोगों ने वोटर लिस्ट का जो वेबसाइट पे डेटा होता है उसमें से नाम निकालना शुरू कर दिया। और ये भूल गए कि आप वोटिंग लिस्ट के वेबसाइट पे से तो नाम निकाल सकते हो, पर जो हार्ड कॉपी जो कैंडिडेट्स के पास में, लोगों के पास में दी गई है, वहां से नाम कैसे मिटाओगे। तो मेरा सभी भाजपा के वोट चोरों से निवेदन है कि आप कितना भी छुप ले, इस शहर के अंदर जो आपने मतों की चोरी कर कर अपने आमदार साहब को जिताया है, उनका पर्दाफाश हम एक एक करके आगे भी करते रहेंगे। दीपक बागरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने कहा कि लिस्ट में अलग अलग जगह उनके फोटो के साथ में नाम अंकित है, फ्लैट नंबर अंकित है, पर हमने इस चुनाव में देखा है कई हमारे पत्रकार भाई भी थे जिनका नाम दो दो जगह लिस्ट में आया, फोटो के साथ में नाम आया हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ पे जिस बूथ में इनकी वोटिंग हुई है, क्या आपने वो पड़ताल की है? हम इलेक्शन कमीशन से वही डेटा मांग रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के अंदर जो आप वोटिंग करने जाते हो तो वहाँ पर कैमरा लगा हुआ होता है, किस आदमी आया वहाँ पर, किसे वहाँ पर वोटिंग की, तो आप बूथ वाइज हमें वो डेटा दीजिए ताकि हम खुद आपको वेरीफाई करें। आपने तो ये काम किया नहीं वेरिफिकेशन का, जो काम आपको इलेक्शन के समय करना चाहिए था, वोटिंग लिस्ट पे नाम आते समय जब आपको वेरिफिकेशन करना होता है, वो काम इलेक्शन कमीशन ने किया नहीं, जिसका फायदा भाजपा लोग के पदाधिकारियों ने उठाया। सर, मैं बीच में रोक रहा हूँ, जब वोटिंग डालने जाते हैं, आपने वोट डाला होगा, तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड चेक किया जाता है और बाकायदा आपके नाम पे टिक किया जाता है, एंट्री की जाती है। अगर आपका वोटिंग कार्ड है तो उसका नंबर भी वहाँ पे होता है। तो इस तरह आपने वो पड़ताल की, वो चीजें आपके हाथ से लगी है? नहीं, हम उसके ऊपर पड़ताल नहीं कर रहे हैं, वेरिफिकेशन जारी है। जो फॉर्म नंबर हमारे पास में 17 नंबर का जो फॉर्म आता है इलेक्शन के वोटिंग होने के बाद में, जिसके अंदर लोगों की लिस्ट रहती है, हम उससे भी वेरीफाई कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को भी इसकी तकरार की है कि आप हमें वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी दें। बीच में रोकता, तो आप किस आधार पे कह सकते हो कि इन्होंने 4 जगह वोटिंग की होगी और वोट चोर हैं और नरेंद्र मेहता को भारी बहुमतों से इन्होंने जिताया है? मैं आपको इसका स्पष्ट उदाहरण देता हूँ। 2017 में इनका नाम कहाँ पर था? वार्ड नंबर 13 के अंदर। जो पूछा सर मैंने जो पूछा सर उसका बोलिए। मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ शशि जी, आप मुझे पूरी बात को पूरा बोलने दीजिए। 2017 के अंदर, 2019 के अंदर, 2024 तक इस आदमी का नाम था वार्ड क्रमांक 13 की यादी के अंदर। 2024 के नवंबर इलेक्शन के अंदर इनका नाम आ गया 145 मीरा भाईंदर विधानसभा के भी अंदर। तो इसके पहले इनका नाम 145 मीरा भाईंदर विधानसभा में क्यों नहीं था? ये जानबूझकर किया गया काम है, क्योंकि ये नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में आया है, ये ओरिजिनल लिस्ट में नाम नहीं था। जो इलेक्शन के समय यादी पब्लिश होने के बाद में सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है, उस सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर रविकांत उपाध्याय का भी नाम था और इनका भी नाम था। ये जानबूझकर इलेक्शन के पहले, कुछ दिन पहले ये नाम रजिस्टर करवाया गया। अगर इनको 146 विधानसभा के अंदर ही वोटिंग करना था तो इनका नाम सिर्फ अकेले का नहीं है। रविकांत उपाध्याय के साथ समय जब नाम में रजिस्टर देख रहा था तो उनकी पत्नी का नाम, उनके माँ बाप का भी नाम था, मैंने उनका नाम बोला नहीं। यहाँ पर भी इनका भी नाम है, इनकी पत्नियों का भी नाम है। तो अब इनके परिवार का नाम फोटो के साथ में दूसरे विधानसभा क्षेत्र में रजिस्टर करवाने की इनको क्या जरूरत है? सर, भगवती शर्मा ने भी ऐसी लिस्ट दिखाई है पत्रकारों को आजाद नगर की, जबकि हमने उन्हें कहा था कि आप मुस्लिम लोगों का नाम जो दिखा रहे हो, जानबूझ के बता रहे हो ताकि आप इसे क्या कहोगे, वोट जिहाद कहोगे। इसका जवाब नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेली जा रही है उसके तहत, क्योंकि इलेक्शन तो चले गए, अब ठोस प्रमाण ना आपके पास है ना उनके पास है, तो होगा जनता को कैसे पता चले सही कौन है तो गलत कौन है? अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि प्रमाण ठोस है या नहीं है? उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? ना तो मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो। मैंने अभी आपसे कहा था कि वहाँ लिस्ट होती है, वहाँ पे नंबरिंग के साथ में, आई कार्ड नंबर के साथ में अंकित किया जाता है। क्या वो प्रमाण आपको हाथ लगा है? नहीं, वो अभी मेरे पास में नहीं लगा। तो कैसे कह सकते हो कि ये सही है? अगर इनका नाम, अगर बिल्डिंग ही नहीं है वहाँ पर, विंग ही नहीं है वहाँ पर, तो ये नाम रजिस्टर कैसे हुआ? किसकी जिम्मेदारी है ये? अगर आपका नाम 10 जगह आता है तो सवाल किससे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि आप सवाल किसी और से पूछोगे? आपका नाम आपकी फोटो के साथ में, आपकी पत्नी के नाम के साथ में वहाँ पर दिखाया जा रहा है। मुझे ये बताओ, पूरे मीरा भाईंदर में ऐसे डबल नाम कितने लोगों के हैं? ऐसे बहुत है। तो आपने उनको क्यों नहीं उजागर किया? क्योंकि ये भाजपा के नगर सेवक है। देखिए, इन्होंने कहा है कि ये भाजपा के नगर सेवक है, कुछ कार्यकर्ता है। दीपक बागरी जी बड़े सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं
और मैं देखता हूँ हमेशा इनके कमेंट्स वगैरह भी करते थे, काफ़ी एक्टिव है, समझदार है, लेकिन जो ठोस प्रमाण है वो भी इनके पास नहीं है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब ठोस प्रमाण इनके हाथ लगेंगे तभी कह सकते हैं कि वोट चोर कौन है और चोरी किसने की है। लेकिन इलेक्शन में ये डबल जो यादियां बनी है, 3-3 जगह 4-4 जगह नाम, ये इस बार हुई है, गड़बड़ियां हुई है, इसको रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है और यहाँ के स्थानीय नेताओं का काम है कि इलेक्शन कमीशन को इसकी शिकायत की जाए। अब देखना है हमारी खबर के बाद क्या संज्ञान लेते हैं और आने वाले समय में और क्या रुख अख्तियार होता है। कैमरामैन प्रभात मिश्र के साथ शशि शर्मा।